टू स्टैंड। जिस तरीके से मामला सामने आया है दूसरी निर्भया सैफी का, डॉक्टर तस्लीम रहमानी जिनको आप नेशनल डिबेट में चैनल पर देखते हैं, अब उम्मीद की एक किरण जागी है कि शायद कुछ हो आगे। तस्लीम रहमानी साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं और क्या मामले को समझ रहे हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और एसडीपीआई की पूरी नेशनल लीडरशिप ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट एम.के. फैज़ी साहब ने बहुत वाज़े तौर पर कहा है कि इस किस्म के जुल्म और नाइंसाफ़ी को और जो इम्तियाज़ी सलूक है और दोहरा सलूक है, ख़ुसूसन मीडिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, इस सब को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये प्रोग्राम पार्टी ने बनाया है कि कल से, आज और कल, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ एसडीपीआई मौजूद है, राबिया के इंसाफ की जद्दोजहद के लिए वो प्रोटेस्ट करेगी। हमारा जो वुमेन विंग है, वुमेन इंडिया फाउंडेशन, वो मूवमेंट, वो पूरा तमाम जो वुमेन विंग है स्टेट्स में जहाँ जहाँ है, हम सब प्रोटेस्ट में शरीक होंगे, वो विम भी शरीक होगा। इसके अलावा इस मामले में जितना भी लीगल वर्क है, वो जो भी इनकी लीगल मदद करनी है, वो A to Z पार्टी के लोग उसमें साथ खड़े होंगे। हमारा जो ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम है, उसके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ अभी सिल्वन साहब मौजूद हैं जो तमिलनाडु से हैं। वो भी इसीलिए आज यहाँ आए हैं कि हम सब लोग जो कानूनी मदद की जो ज़रूरत है, पुलिस जिस अंदाज से कहीं दिल्ली के और कहीं हरियाणा का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लीगल इंटरवेंशन की जो ज़रूरत है वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और एसडीपीआई भरपूर तौर पर ये केस लड़के और राबिया को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद करेंगे। कानूनी एतबार से क्या कमियां जो है यहाँ पूरे मामले में देखने के लिए? देखिए, अभी तक तो 26 तारीख का केस है, जो भी सो मोटो एफआईआर हरियाणा की पुलिस ने की है उसकी कॉपी मांगी जा रही है। अब 26 अगस्त, ये 27 अगस्त को सरेंडर हुआ है, 27 तारीख से लेके अब तक 10 दिन हो गए, तकरीबन एफआईआर की कॉपी नहीं दी है, पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं दी है। और राइट है विक्टिम का, उसकी फैमिली का, कि उनको कॉपी दी जाए, अभी तक नहीं दी गई है। इन्होंने मांगी भी है, इनकी तरफ से और लोग भी हैं। तो पहली चीज़ है कि हमको कॉपी मिले, हमको मालूम हो कि पुलिस ने अपनी एफआईआर में क्या लिखा है। अगर वो सही है तो हम उसको आगे बढ़े, गलत है तो हम उसको ठीक करें। तो लीगल प्रोसेस उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हम ये जान ना लें कि पुलिस ने किस किस्म की एफआईआर ली। तो अभी तो ये डिले, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में डिलेइंग टैक्टिक अपना रहा है ताकि विक्टिम थक के बैठ जाए और इंसाफ की गुहार ना कर सके। बट वी विल नॉट अलाउ इट। जिस तरीके से लगातार जिस दिन से खबरें सामने आई हैं, एहतजाज मुजाहरे किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, कितनी ज़रूरत है इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, इंसाफ दिलाने की? देखिए, किसी भी इस किस्म के जुल्म के ख़िलाफ़ दो ही तरीक़े होते हैं लड़ने के। एक तरीक़ा होता है जो अवामी तरीक़ा और समाजी तरीक़ा होता है कि समाज अपनी आवाज़ बुलंद करता है। दूसरा कानूनी तरीक़ा होता है। तो समाज आवाज़ बुलंद कर रहा है, या ओखला में, संगम विहार में, या तमाम लोग बग़ैर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम लोग उठे हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई है इसके लिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कान पे जू नहीं रहेंगी है। तो अब का जो है पूरे मुल्क में उठेगी आवाज़ और उठती रहेगी जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक केस में जो है पूरा मुल्क जो है मोमबत्ती उठा के खड़ा हो जाएगा और दूसरे केस में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप ही नहीं लेगा। विल नॉट अलाउ इट। हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम अगर खड़े हुए हैं तो फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाया है और उनको सही काम करने पर मजबूर किया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं, इनको तजुर्बा है। हमने जब कभी केस लिए हैं, अब्दुल मजीद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, जब कभी इस किस्म के केस सामने आए हैं एसडीपीआई ने भरपूर काम किया है और करेंगे। अब किस तरीके से चलाएंगे इस पूरे मूवमेंट को? अब देखिए, नंबर 1, ये जो हीनियस एक्ट मर्डर हुआ है, इसमें कॉन्स्पिरेसी है। तो ये कॉन्स्पिरेसी टोटल, इसका पीछे क्या है, ये एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन को हम डिमांड करेंगे। एसटीपी ने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट के ज़रिए ये डिसीजन हुआ है कि ये जो इंक्वायरी है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, हाई कोर्ट का सिटिंग जज का सुपरविजन में होना चाहिए। द नंबर 1। नंबर 2, इस फैमिली को जो कि जॉब में भी थे, अपने इनका बेटी साबिया, तो इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपीस जो कॉम्पनसेशन देना है वो इन लोग देना है।
तीसरा, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि बताया गया, मुल्क भर में इसको प्रोटेस्ट को आज कॉल फॉर किया, कल हमारा नेशनल प्रेसिडेंट कॉल फॉर करे, पूरा इंडिया में ये प्रोटेस्ट होगा। जब तक इस फैमिली को जस्टिस नहीं मिलता, जब तक हम लोग इसको लेके जाएंगे दो तरीके से, एक थ्रू दी एजिटेशंस, दूसरा हम हमारा जो लीगल इंटरवेंशन करेंगे, सही तरीके से इस केस को फॉलो करेंगे। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता, इस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता, ये एक्चुअली इस फैमिली का मसला नहीं है, ये एक देश का मामला है, एक बच्ची का एक जो मामला है। तो इसमें अफसोस ये होता है, जब निर्भया का केस में, जो निर्भया के लिए पूरा मुल्क उठ खड़ी थी, जब ये साबिया हो जाता है तो मुल्क क्यों खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों खामोश है, अरविंद केजरीवाल क्यों खामोश है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी क्यों खामोश है, ये हम आपका माध्यम के ज़रिए से पूछना चाहते हैं। लीगली तरीके से मांग की जा रही है कि फरीदाबाद जहां एफआईआर दर्ज है वो दिल्ली में आए, क्या प्रोसेस रहता है इस पूरे मामले का? देखिए ये कोर्ट से एक ट्रांसफ़र कराना वो बहुत बड़ी मुश्किल का काम तो नहीं है। तो फैमिली के ज़रिए से हम अप्रोच करेंगे, जब ये लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इसको कोई भी कोर्ट को इधर शिफ्ट कराने के, वो जो हमारा एडवोकेट विंग है, वो एडवोकेट विंग उसका पूरा सारे चीज़ जो लीगल कार्रवाई है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से अब आवाज़ पूरे मुल्क में, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने की जो है तैयारी की जा रही है, लीगल एडवाइज़र जो साथ में हैं, क्या कहेंगे? Yes, yes, I may not speak in Hindi, so I may permit to speak in English. Just now we have approached the deceased family, that is Sabia's family. We heard that there is two approaches by the police. FIR has to be filed, making the case foundation is very strong. We cannot leave alone. This justice is not attained to this family. At least all our leaders are here belonging to SCPI. I belong to All India Lawyers Council as a national vice president and a secretary of this Tamil Nadu. I would like the Supreme Court or the High Court should come forward, take suo uprising. This entire nation is standing that. In my 36 years of criminal lawyers practice, I never come across such a heinous crime inflicted upon a small woman who is in the doorsteps of the Delhi police. It is very serious crime. I request that justice should be attained to the people. This constitution gives enormous power to investigate the matter. Criminal justice system should not allow any innocent is punished, but all the innocents are now punished. So we are very much concerned about this. Accused should not be allowed to be escaped. There is a British rule has founded this system. We want that our government should protect our own people, those who have been killed, brutally murdered, in a very, very heinous crime is inflicted. So our police system or the criminal justice system should take care of it. Let us attain a justice. All the culprits should be booked without leaving anyone. All the culprits should be brought in the investigation perusal, and they should be prosecuted. They should be hanged through the court of law. This is my appraisal. We are working for that. We wanted to help all the legal assistance to the deprived, that is the deceased family. Of course, the father is with him. Her father is here. We wanted to console. We demand the government should compensate, as our leaders said. Immediately it should be compensated. The case should be interrogated with a special investigation team under the supervision of any acting High Court judges or Supreme Court judges. That is my case. जिस तरीके से खतरा बताया आपने, इस तरीके के मामलों में क्या चीज़ें सामने आती हैं? एक्चुअली ये इंसिडेंट में बहुत सारे सस्पिशन नज़र में आ रहा है। जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद ये जो मुजरिम को जल्द से जल्द जुडिशल कस्टडी को भेजा गया है, और अभी जो आज सीधा हॉस्पिटल को दाखिल का, ये सारे चीज़ों के मामले अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें इसके पीछे कुछ फोर्स काम कर रहा है। किसी ना किसी को इसमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुआ है। इसके पीछे ज़रूर कुछ साजिशें हैं, तो इसको हम लोग बाहर करना है। हम हरगिज़ इसके हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग पूरे लोग हमारे साथ में, हम सारे लोग मिलकर हमारे इस यानी फादर एंड मदर को जस्टिस दिलाना है। जो साबिया सैफी है वो हमारा बहन है, इस देश का डॉटर है। इस देश का बच्ची को इंसाफ़ी दिलाने का हम सबका फ़र्ज़ है। यहाँ राबिया सैफ़ी के इंसाफ की बात करने के लिए और उनके परिवार से मिलने के लिए जो
लीगल एडवाइस के लिए बातें की है। मैं बहुत इस बात को लेकर मुतमईन हूँ और इंशाअल्लाह हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और इनकी पूरी टीम हमारा पूरा साथ देगी। ये मामला जो है लगातार बाइट में बताया गया कि डिले हो रहा है। मुझे अफसोस है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका जो रवैया है वो बहुत अफसोसनाक है। जो सरकार बनी थी निर्भया कांड के बाद, वो सरकार साबिया सैफ़ी के मर्डर पर और उसके क्या नाम है बलात्कार पर खामोश है। ये बहुत अफसोस की बात है। जी, तो क्या नहीं लगता कि ये दूसरी निर्भया है? नहीं, बिल्कुल दूसरी निर्भया है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब जब ये बताया जा रहा है, जब पुलिस मान रही है कि 50 से ज़्यादा चाकू मारे गए हैं, जब मान रहे हैं कि उसका प्लानिंग के साथ में मर्डर किया गया है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये अफसोस की बात है। और इसके साथ में देखिए, उसमें निर्भया के केस में तो सड़क चलते लोग थे जो इन्वॉल्व थे। इसमें जो नाम आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और पुलिस से पैरा पुलिसिंग की फोर्स है, डीएसपी उसका। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि गवर्नमेंट के में काम करने वाले लोग, सरकारी अफसर और सरकारी मुलाजमीन ने ये हरकत की है। इस नुक्ता नज़र से ज़्यादा ख़तरनाक है। तस्लीम रहमानी साहब, इस हादसे के बाद में महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ है देखिए, दोबारा। हिंदुस्तान में की जो अभी रिपोर्ट आई है कि भारत सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक देश महिलाओं के लिए है। ये अभी 2018 की जो रिपोर्ट थी अभी रिलीज़ हुई है। अभी सीरिया और अफ़गानिस्तान और सऊदी अरब के भी ये ऊपर है भारत महिला की इनसिक्योरिटी में। तो हर 30 सेकंड में अगर यहाँ एक रेप या मोलेस्टेशन का केस होता है तो हुकूमत हिंद ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए।